राधे राधे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक नया लुक जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत इजी स्टेप्स में है। हालांकि ये स्किन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दाने हैं, पोर्स हैं और रेडनेस है, कॉम्बिनेशन स्किन है, इसलिए काफ़ी इश्यूज़ हैं, सेंसिटिव स्किन भी है, तो काफ़ी ज़्यादा स्किन पे इशू है एंड पोर्स वगैरह, दाने वगैरह हैं, तो मेकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमें सब कुछ देखना होता है। तो आइए आप सीखते हैं और बहुत इजी स्टेप्स में आपको सिखाने वाली हूँ, आपको बहुत आसान लगेगा। फेस प्रिपरेशन हमने पहले कर ली है, क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। देन मैंने सबसे पहले पोर्स प्राइमर लगाया था जो कि इनसाइड का था। पोर्स प्राइमर लगाने के बाद थोड़ी देर तक हम उसे छोड़ देंगे, 1-2 मिनट तक। एंड उसके बाद इनके फेस पे क्या है, मेकअप भी टिकता नहीं है। ये मेरी स्टूडेंट हैं इसलिए हमें ये बात पता है, इनके फेस पे मेकअप भी बिल्कुल नहीं टिकता है। तो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप भी सीखने को मिलेगा। हमने सबसे पहले फिर रिकोट का ग्रिप प्राइमर आता है, पोस्ट प्राइमर के बाद हमने वो अप्लाई किया। देन रिकोट का ग्रिप स्प्रे आता है, हमने स्प्रे किया। अब उसके बाद स्किन का जो कलर करेक्शन है वो करेंगे क्योंकि बहुत सारा दाना है एंड डार्क एरिया है, दाग है, तो उसको हाइड करना बहुत नेसेसरी है और बहुत कम क्वांटिटी प्रोडक्ट की लेनी है। तो सबसे पहले हम रिकोट का जो कंसीलर पैलेट है वो ले रहे हैं। देन ग्रीन कलर का जो कैरेक्टर होता है कंसीलर, उसको लिया मैंने और चिक जो इनका रेड होता है उस एरिया पे लगाया और उसे अच्छे से ब्लेंड किया। देन थोड़ा डार्क कंसीलर लिया, जिस एरिया पे दाग और आई के नीचे जो डार्क एरिया है वहाँ पे हमने कंसील किया और अच्छे से उसको ब्लेंड किया। देन डार्क कंसीलर के बाद थोड़ा लाइट कंसीलर, अभी जो मैं लगा रही हूँ वो लाइट कंसीलर है, वही रिकोट का ही पैलेट है, उसमें ये सारे कलर जो कंसीलर के हैं करेक्टर करने के लिए वो सारे अवेलेबल है उसमें, तो उसी से मैं कर रही हूँ। ये कलर करेक्शन के लिए मैंने डार्क जो होता है कंसीलर, उसके बाद ये लाइट लिया और उसे अच्छे से ब्लेंड करके स्किन का जो कलर देखिए अब चेंज हो गया और स्किन प्रिपेयर हो गई है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। ये रिकोट का फाउंडेशन है और इसे अब हम अप्लाई करेंगे। आप देखिए रिकोट का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, आप ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकते हैं और साइडर एंड पार्टी मेकअप में भी, एंगेजमेंट वगैरह में बहुत अच्छा है, कवरेज भी बहुत अच्छी है, आप यूज़ करिएगा। थिकनेस है काफ़ी, आपको ब्लेंड करने में बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको हम फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। देन ब्लेंडिंग, आपको पता है कि ब्लेंडिंग नेसेसरी है, जितना अच्छा हम ब्लेंड करेंगे मेकअप उतना ही अच्छा फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा। एटलीस्ट अगर हम अच्छा ब्लेंड करके सेट करते हैं तो हमारा जो बेस है वो अच्छे से टिकता है। अब हम फाउंडेशन को सारे एरिया पे, फेस पे, नेक एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और इसके बाद हमारा देखिए फाउंडेशन अच्छे से सेट हो गया। देन कंटूर करेंगे। अब डार्क कलर लेंगे कंसीलर का और उसी से कंटूर करेंगे। ये कंटूर भी इसी पैलेट में होता है, जिस एरिया पे हमें कंटूर करना होता है उस एरिया पे हम कंटूर को लगाते हैं। देन बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करते हैं और देखिए हम उस एरिया पे अप्लाई करके फिर वहाँ पे ब्लेंड कर रहे हैं। नोज़ एरिया पे बहुत सावधानी से ब्लेंड करना होता है ताकि वो बहुत ज़्यादा फैले ना। कंटूर लगाने के बाद नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे और चिक पे जो कंटूर है वो ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। एंड जो हमारा नेक एरिया पे होता है, हमारी चिन एरिया पे, वहाँ पे जब हम ब्लेंड करेंगे तो नीचे की तरफ करेंगे। देखिए ये ब्लेंडिंग हो गई है कंटूर की और कितना अच्छा फेस दिखने लगा। कंटूर का ब्लेंड प्रॉपर एकदम अच्छे से सेट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेकअप हमारा अच्छा नहीं दिखेगा। और ये हाइलाइटिंग स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट है जिससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और जिस एरिया पे हाईलाइट करना होता है, अक्सर जब हम
अंडर आई हाईलाइट करते हैं एंड नोज़ के बिल्कुल बीच वाला एरिया एंड लिप्स के ऊपर। अगर हमारा फोरहेड छोटा है तो हम उस एरिया पे हाईलाइट करते हैं और वहाँ अच्छे से ब्लेंड करते हैं। रिकोट का ही हमने लूज़ पाउडर लिया है और वहाँ अपने बेस को अच्छे से सेट करेंगे। जब हम अंडर आई पाउडर से लॉक करते हैं लूज़ पाउडर से, तो हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ अपने मॉडल को या हमारी जो ब्राइडल होती हैं जिसका हम मेकअप कर रहे होते हैं उनको ऊपर की तरफ दिखाएंगे और उस एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, देन लॉक करेंगे। वहाँ पे जो लाइंस आती हैं ना, तो उसके बाद वो लाइंस नहीं आएंगी। अच्छे से जब लॉक हो जाएगा तो वहाँ पे लाइंस नहीं आएंगी, तभी हमारा मेकअप अच्छा दिखेगा। अगर किसी भी एरिया पे लाइंस वगैरह आ जाती हैं तो मेकअप अच्छा नहीं दिखता है। आप फाइनल रिज़ल्ट में देखिएगा, सारा कुछ बहुत अच्छे से सेट होगा, आपको मेकअप बहुत पसंद आने वाला है। आप अभी करवा चौथ है उस पर कर सकते हैं, और ब्राइडल आपकी अभी सीज़न आने वाला है उन पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है और आप बहुत आसानी से ये मेकअप कर सकते हैं। देन ब्लशर, आई मैजिक का ये ब्लशर है जो मेरा फेवरेट है। उसमें सारे कलर्स होते हैं, तो हमें जो भी स्किन कलर के हिसाब से यूज़ करना होता है। जैसे मैं अभी पिंक एंड हल्का सा ऑरेंज मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ, तो इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है और ब्लेंडिंग बहुत नेसेसरी है। ब्लश भी हम जिस एरिया पे लगा रहे होते हैं वहाँ बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं। देन मैं ब्लेंड करने के बाद ब्लश को, जो मेरे ब्रश में हल्का फुल्का ब्लश बचा होता है ना, तो मैं उसको नेक एरिया पे एंड थोड़ा नोज़ पे, थोड़ा फोरहेड पे भी ब्लेंड कर देती हूँ, जिससे हमारा जो लुक है ना वो बहुत नेचुरल आता है। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। जैसे अगर हमारा फाउंडेशन वहाँ लगा है तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि वाइट या कुछ भी फाउंडेशन है तो वो दिख रहा है, जब हम इस ब्रश को ब्लेंड कर देते हैं ना तो वो नेचुरल लुक में आ जाता है। देन इसके बाद हाइलाइटर आपको पता ही है कहाँ अप्लाई करना है, ब्लश के ऊपर एंड नोज़ एरिया पे, हल्का सा लिप्स वगैरह पे एंड फोरहेड पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और अच्छे से स्प्रेड करके ब्लेंड कर देंगे। जो भी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे उसे प्रॉपर सेट करके ब्लेंड कर लेंगे, तभी हमारा लुक अच्छा आएगा। देन इसके बाद अब हम आई मेकअप करेंगे। आई को हमने कंसील कर लिया है। कंसीलर मैंने रिकोट पैलेट से ही लिया है और उसे लगाया एंड ब्लेंड कर रहे हैं हम, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और हमारा आई बेस अच्छे से बन जाए। देन रिकोट पाउडर से ही, लूज़ पाउडर से उसे बेस को लॉक करेंगे। देन आई मेकअप प्रोसेस शुरू करेंगे। लॉक करने के बाद सबसे पहले हम ट्रांजिशन कलर अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन कलर अप्लाई करेंगे। देन ट्रांजिशन कलर जो हमारा होता है वो न्यूड कलर होता है, उसे लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन उसके बाद रेड कलर, आउटर कॉर्नर पे हम रेड कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा आउटफिट जो है लहंगा वो रेड है और हमें ऑल ओवर लुक जो है उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। अगर हम रेड लहंगे के साथ कुछ अलग कर देते तो अच्छा नहीं दिखता, ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, तो हमें उस आउटफिट के हिसाब से ही सब कुछ करना होता है। अब हमने ये बीच में जब हम ब्लश वगैरह और लूज़ पाउडर सेट कर लेते हैं, तो ये रिकोट का ग्रिप स्प्रे है जिसको कर देते हैं स्प्रे, तो हमारा बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। कम से कम इसको मेकअप के पूरे दौरान में हम 2 से 3 बार 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। एक प्राइमर के टाइम पे ही करा था मैंने शुरू में। देन ब्लश वगैरह पाउडर लॉकिंग कर ली है तो उसके बाद एक बार करेंगे और एक बार फाइनल जब हो जाएगा हमारा मेकअप फिर उसके बाद करेंगे। अभी देखिए रेड कलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आउटर कॉर्नर पे। देन मेरी पैलेट में जो गोल्डन शिमर है मैं उसे ही इनर कॉर्नर के साइड लगा रही हूँ और रेड के साथ अच्छे से स्प्रेड करके उसको सेट कर लूँगी। कोई एक्स्ट्रा शिमर कुछ भी आपको नहीं लेना है, जो हमारी आई पैलेट में अवेलेबल होता है उससे ही बहुत अच्छा लुक
आई मेकअप का अलग अलग टाइप का कर लेते हैं। आपने अमोन देखा होगा, मैं एक ही आई पैलेट से सारा जितना अभी तक का लुक है मैंने उसी से किया है। मैं एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कुछ आपको ख़रीदने के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ। जो आपके पास है आप उसी से मेकअप अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी आप लुक देख रहे हैं या सीख रहे हैं या मेकअप का जो एक्चुअल आपको दिख रहा है उसमें कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लाइट यूज़ नहीं है। जो नॉर्मल हमारा लाइट होता है वही लाइट है, एंड नॉर्मल जो हमारा कैमरा होता है मोबाइल का वही कैमरा है। कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके आपको नहीं दिखाया है। तो आप भी इस तरह का मेकअप अच्छे से आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास आप उससे ही प्रैक्टिस करिए और उससे ही सीखिए। आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं और सिखाने के लिए मैं हूँ। आप कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को अच्छे से स्टेप बाय देखें एंड एंड तक देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आपका जो भी मेकअप होगा वो प्रॉपर होगा और बेस्ट होगा। सो आप जो भी आप करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। एंड देखिए इसके बाद हमारा आई लुक बहुत इजी था। आई मेकअप सिर्फ रेड और गोल्डन लगाया और देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल आई मेकअप हुआ है। एंड लाइनर आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आप चाहे जैसा। इनकी आइज़ के अकॉर्डिंग मैंने लगाया था। देन आईब्रो फिल कर लेंगे जैसा आपका शेप होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी इश्यूज़ हो आपको मेकअप करने में या सीखने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं मेकअप से रिलेटेड, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और आप किस टाइप का मेकअप सीखना चाहते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं वो भी आपको सिखाने की उसके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। देन लोअर लाइन पे हम ब्लैक कलर लिए, जहाँ हम काजल लगाते हैं वहाँ पे फ्लैट ब्रश लेंगे, उसमें ब्लैक कलर लेंगे शेडो का और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन रेड कलर जो मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया था उसे उसके साथ ब्लैक के साथ भी ब्लेंड कर देंगे तो हमारा लुक जो है वो बहुत अच्छा आएगा। देन मस्करा, आई लैसेस, बिंदी, ये सब तो नेसेसरी ही होता है, वो सबको पता है लगाना है। ये हमारा फाइनल लुक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, आप बहुत आसानी से मेकअप सीख सकते हैं। 13-14 मिनट की ये वीडियो आपको मेकअप बहुत अच्छे से सिखा सकती है। बस आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। देन कुछ भी आपको इश्यूज़ आए, प्रॉब्लम्स हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और मेकअप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और ऐसे वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।